श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम भगवान। प्रथम अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैन्य शक्ति से बोझिल हो गया जो वास्तव में असुर थे किंतु अपने आप को राजा मान रहे थे। तब सारा संसार विक्षुब्ध हो उठा और पृथ्वी की देवी, जिसे भूमि भी कहते हैं, इन आसुरी राजाओं से उत्पन्न अपनी विपदाओं को बताने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। भूमि ने गाय का रूप धारण किया और वह सजल नेत्र से आंसू भरकर ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई। वह शोकार्त थी और श्री भगवान की करुणा जगाने के लिए रो रही थी। उसने पृथ्वी की विपदाग्रस्त स्थिति का वर्णन किया। इसे सुनकर ब्रह्मा अत्यंत दुखित हुए। वे तुरंत क्षीर सागर के पास चल पड़े जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ शिव जी इत्यादि सारे देवता थे और भूमि भी उनके साथ ही होली। क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी श्री भगवान विष्णु को, जिन्होंने पहले वराह का दिव्य रूप धारण करके पृथ्वी लोक की रक्षा की थी, प्रसन्न करने का उपाय करने लगे। वैदिक मंत्रों में पुरुष सूक्त नामक एक विशेष प्रकार की प्रार्थना है। सामान्य रूप से देवतागण इसी पुरुष सूक्त का उच्चारण करके भगवान विष्णु को नमस्कार करते हैं। यहाँ यह ज्ञात है कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, उस लोक का देव इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जा सकता है और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर श्री विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत श्वेतद्वीप नामक एक लोक है जिसमें क्षीर सागर विविध वैदिक वाङ्मय और से ज्ञात होता है। जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर हैं। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल सागर है, कहीं सूरा सागर है तथा तरलों के सागर हैं। पुरुष सूक्त ही वह आदर्श प्रार्थना है जिसे देवतागण क्षीरोदक्षायी श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे क्षीरोदक्षायी श्री विष्णु कहलाते हैं। वे ही श्री भगवान हैं जिनसे इस ब्रह्मांड के समस्त अवतार प्रकट होते हैं।